गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमने एक थोड़ा सा चेंजिंग ये किया है कि इसके पहले जो मैं आपको एमसीक्यू देती थी उस पर मैं आंसर को मार्क कर देती थी, पर इसमें मैं आंसर को मार्क नहीं करूँगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक बहुत अच्छा ये रहता है कि जैसे मार्क रहता है और आप कभी अपना रिवीजन करना चाहते हो, अपनी थिंकिंग देख कि आप उसको रिमाइंड करना चाहते हो, तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार आराम से सोच सकते हो कि हाँ हमको याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तो इस वजह से मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, और आप अगर आपको करना है तो आप उसको आंसर को लिख लीजिए और उसको हमेशा पढ़ते रहिए। आंसर लेकिन मैं बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसके बाद हम आपको क्या बोलते हैं वो क्लोनिंग के क्वेश्चंस आपको बताएंगे, फिर इसमें पीसीआर के भी एमसीक्यू आपको इसमें डालेंगे। तो 2-3 वीडियोस पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, लेकिन ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करीब करीब 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन जीन फॉर द इम्प्रूविंग जीनोटाइप इज कॉल्ड, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वर्नलाइजेशन, बी टिश्यू कल्चर्स, सी बायोटेक्नोलॉजी एंड डी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन इसका आपका डी सही होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक विच इन्वॉल्व एडिशन एंड डिलीशन ऑफ अ जीन। एडिशन मतलब कि किसी भी क्या बोले डीएनए में हम क्या करते हैं कि जीन को ऐड कर दें, या किसी भी डीएनए से हम जीन को हटा लें। अगर कोई हमको इम्पॉर्टेंट कोई जीन है तो एडिशन करेंगे, और कोई बेकार जीन है जिससे कोई डिजीज़ कॉज हो रही है तो उस जीन को हम बाहर निकाल देंगे, तो इसको एडिशन एंड डिलीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो ऑप्शन ए है जीन थेरेपी, ऑप्शन बी है जीन स्प्लाइसिंग, ऑप्शन सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल सिंथेसिस। तो इसका ऑप्शन सी होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ द जीन कंटेनिंग इन द जीनोम ऑफ अ कल्पना चावला। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसको घुमा दिया एग्जामिनर ने। इसने स्पेशली कल्पना चावला, तो अब कल्पना चावला की बात ना करिए, किसी भी ह्यूमन बींग्स में जो जीन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 होता है, ठीक है। इतना अपने दिमाग में रखिए। बाकी तो इसने कल्पना चावला के केस में दिया आपको बस उलझाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 80,000, ऑप्शन बी है 40,000, ऑप्शन सी है 1 लाख, और ऑप्शन डी है 30। तो आपका आंसर डी इज द राइट, क्या होगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है मैनिपुलेशन ऑफ जीन, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटल ऑन अ टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी है मैनिपुलेशन ऑफ अ क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है प्रोड्यूसिंग कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ जीन। तो ऑप्शन ए इज द राइट, मैनिपुलेशन ऑफ जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज मेकिंग आर्टिफिशियल जीन by production of alcohol by using microorganism, hybridization of DNA of one organism to that the other, or D है making artificial limb, diagnostic instruments such as ECG, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें सही होगा सी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू दैट ऑफ अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकम्बिनेंट डीएनए का क्या मतलब है? ऑप्शन ए डीएनए विथ अ पीस ऑफ आरएनए, बी डीएनए विथ अ पीस ऑफ फ्रोजन डीएनए, सी डीएनए विच टेक पार्ट इन रिकम्बिनेशन, और डी डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद रिकम्बिनेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट, डीएनए विथ अ पीस ऑफ अ फ्रोजन डीएनए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ऑप्शन ए कैन बी यूज टू मेक कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, कॉमा अ जीन और अ जीन प्रोटीन प्रोडक्ट्स, कैन बी यूज टू अल्टर द परफॉर्मेंस ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सी है राइजेस एथिकल क्वेश्चंस एंड पॉजेज रिस्क टू सोसाइटी, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो क्वेश्चन आपका होगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन वाज डन बाय, फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन किसने डन किया था? ए है जैकब एंड मोनॉड, बी है वाटसन एंड क्रिक, सी है हैरिस एंड वाटकिन और डी है कोहनरबर्ग एंड खुराना। तो ऑप्शन डी इज अ राइट। हाँ, कोहनरबर्ग एंड खुराना। क्वेश्चन नंबर 9, एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एडवांसमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई? तो ऑप्शन ए है ऑन्कोजीन, ऑप्शन बी है ट्रांसपोसॉन्स, सी एक्सोन्यूक्लियस और डी इंडोन्यूक्लियस। तो ऑप्शन डी इज द राइट, इंडोन्यूक्लियस। और आपका 10th क्वेश्चन है, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग become possible due to the discovery of A. primase, B. DNA ligase, C. transcriptase or D. restriction endonuclease. तो option C is the right, restriction endonuclease. 11 है genetic engineering is a possible because, genetic engineering क्यों possible हो पाई? restricted endonuclease purified from bacteria can be used in vitro. We can see DNA by इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बी है, सी है द फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन इन अ प्रोटीन इज वेल अंडरस्टूड, डी है वी कैन सी डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट ऑफ एंडोन्यूक्लियस लाइक डीएनए। तो ऑप्शन ए इज अ राइट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज इन अ विट्रो। ठीक है, तो ये हमारे 10th क्वेश्चन हुए और करीब 10th क्वेश्चन और हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 12th हमारा आता है, द एंजाइम कॉमनली यूज्ड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन ए है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंड पॉलीमरेज, बी है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज, सी है इंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज, डी है लाइगेज एंड पॉलीमरेज। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। 13 है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड इन, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है? टिश्यू कल्चर, बी है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सी है सेल्फ फ्रैक्शनेशन और डी है रीजनरेशन ऑफ अ टिश्यू। तो ऑप्शन बी इज द राइट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एंजाइम यूज टू कट द डीएनए मॉलिक्यूल, कौन सा एंजाइम का यूज़ करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने के लिए? तो डीएनए लाइगेज, बी है 2 गैलेक्टोसाइडेज, सी है डीएनए पॉलीमरेज, डी है आरएनए पॉलीमरेज और ई है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो ऑप्शन ई इज द राइट, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 15, इन नेचर द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या रोल होता है? ठीक, तो फर्स्ट है आपका टू कट प्लाज्मिड, बी है डिस्ट्रॉय फेज डीएनए, सी है स्प्लाइस डीएनए इन अ सेल, डी है डिस्ट्रॉय फ्रोजन डीएनए इन एनिमल। तो ऑप्शन बी इज राइट, डिस्ट्रॉय फेज डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट? ठीक है, डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कौन कट करता है? तो ऑप्शन ए लाइगेज, ऑप्शन बी एक्सोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी एल्कलाइन फॉस्फेसिन और ऑप्शन डी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? आपका होगा डी, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल प्राइज ऑफ 1978 फॉर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन, कहाँ गया? हाँ, ऑप्शन ए मिल्स्टीन एंड
कोहलर, बी टमिन एंड बाल्टीमोर, अर्बर, नेथन्स एंड स्मिथ, होली, खुराना एंड नेरेनबर्ग। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, अर्बर, नेथन्स एंड स्मिथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, विच एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने पढ़ाते समय बताया भी था आप लोगों को कि किसे जेनेटिक जिसे बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं, किसे मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है लाइगेजेस, ऑप्शन बी है न्यूक्लियेजेस, ऑप्शन सी है पॉलीमरेजेस और ऑप्शन डी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ऑप्शन डी इज राइट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। 19 है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर प्रेजेंट इन अ सेवरल microorganism cut a frozen DNA at a specific site and destroy them. The enzyme do not destroy the cellular DNA because क्यों भाई, क्यों नहीं करता है उसको? तो ऑप्शन ए है, the cellular DNA does not have a specific site. The susceptible specific site are marked by protein. The restriction enzyme susceptible site are modified by cellular enzyme. और डी है, the restriction enzyme and DNA occupy different compartment. तो इसमें आंसर आपका सही होगा सी, the restriction enzyme susceptible site are modified by cellular enzyme, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम विच। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम विच। ए कट डीएनए एट अ रैंडम, बी रिस्ट्रिक्ट डीएनए रिप्लिकेशन, सी कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट, डी रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ डीएनए इनटू न्यूक्लियस। इसका ऑप्शन सी होगा, कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ऑप्शन ए इज राइट, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये क्वेश्चन थे आपके करीब 21 क्वेश्चन की ये एक सीरीज है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते नहीं, ये नीट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बीएससी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम अपना एमसीक्यू को बंद करते हैं, फिर बाद में हम पीसीआर और जीन क्लोनिंग वगैरह का भी हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, औरों को शेयर भी करिए, ठीक है। जब तक आप लोग एक बंदा, एक कम से कम एक आदमी को शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।